बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर है बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान से मुतल्लिक। और ख़बर ये है कि अमराज़ क़ल्ब के डॉक्टर ने, यानी दिल के डॉक्टर ने इमरान ख़ान साहब का अडयाला जेल में मुआयना किया है। अब ख़बर जिसकी तफ़सीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, वो ख़बर ये है कि इमरान ख़ान साहब का अडयाला जेल में अमराज़ क़ल्ब के डॉक्टर ने मुआयना क्यों किया है, या इस मुआयने की ज़रूरत क्यों पेश आई है। और फिर जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान ख़ान साहब की फ़ैमिली के लिए एक अच्छी ख़बर भी है। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी जुड़ा है। कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनकी तफसीलात भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आप तमाम देखने वाले जानते हैं कि कल 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान ख़ान से मुलाकात, इमरान ख़ान से इलाज मुआलजे से मुतल्लिक मुकदमे की बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। और कल की सुप्रीम कोर्ट की इस अदालती कार्रवाई को लेके जो एक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जो एक बड़े तजियाकार की तरफ से, चिड़िया वाले तजियाकार की तरफ से कहा गया कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन जो है वो बर्फ़ पिघल रही है। और उस बर्फ़ पिघलने की वजह ये बताई गई कि देखें, जो बेंच बना है सुप्रीम कोर्ट में इमरान ख़ान से मुलाकात और उनके ट्रीटमेंट के मामले पे, वो बड़ा आज़ाद ख्याल जज है, वो बड़े आज़ाद मंच जज हैं। जबकि रिकॉर्ड ये बताता है कि नईम अख्तर अफ़गान साहब, जो कि उस बेंच के सरबराह हैं, उनसे मुतल्लिक सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ ने वो कौन सी ट्रोलिंग है जो उनके ख़िलाफ़ नहीं की गई। आज पीटीआई से जुड़े यूट्यूबर्स को, आज पीटीआई से जुड़े लोगों को जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब जो हैं, बड़े तगड़े और आज़ाद मंच जज जो है वो लगते हैं। सवाल ये है कि उस वक्त जज साहब के ख़िलाफ़ फिर वो कैंपेन क्यों की गई, आज जज साहब की तारीफ़ें क्यों की जा रही हैं। लेकिन इस डिबेट में जाए बगैर नाज़रीन, ये जो मुकदमा है जिसकी कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है, बड़ी अहम अदालती कार्रवाई होगी, इसमें अडयाला जेल के इंतज़ामिया से रिपोर्ट मांगी गई थी। वो रिपोर्ट नाज़रीन बड़ी तहलका खेज़ है। उस रिपोर्ट में अब तक की जो इमरान ख़ान साहब की मेडिकल हिस्ट्री है, जो ख़ान साहब का मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया है, उसकी तमाम तफसीलात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई हैं। अब उन डिटेल्स में नाज़रीन ये कहा गया है, मैं एक एक करके तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। अडयाला जेल के इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया था। सलमान अकमल साहब की बात हुई है इस रिपोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि उनकी तरफ से यकीन दहानी करवाई गई थी कि अडयाला जेल के बाहर किसी किस्म की मीडिया टॉक, किसी किस्म का सियासी बयानिया या मुलाकातों को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा। अब इंतज़ामिया ये कहती है कि चूँकि अदालती कार्रवाई नीचे मुतफ़िक़ा तौर पे ड्रॉप कर दी गई, कंटेम्प्ट की पटिशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, लेकिन जो यकीन दहानी थी सलमान अकमल साहब की, उस यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई। इमरान ख़ान से मुलाकातों के बाद जो पॉलिटिकल ड्रिवन जो एजेंडा था, उसको आगे जो है वो प्रमोट किया गया। और फिर अडयाला जेल के इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट को ये भी जस्टिफाई और सेटिस्फाइड करने की कोशिश करती है कि जो रूल 265 है, जिसके तहत सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने कलअदम करार दिया था, गैरानी करार दिया था, वो फ़ैसला भी सस्पेंड हो चुका है, वो फ़ैसला भी ख़त्म हो चुका है। अब अडयाला जेल की इंतज़ामिया का अपनी रिपोर्ट में ये कहना है कि मुलाकातें जो इमरान ख़ान साहब से होती रहीं, उन मुलाकातों के बाद जो आके मीडिया के साथ बाहर गुफ्तगू हुई, उसमें अवामी जज्बात का जो है वो इस्तेहसाल किया गया। अवामी यानी पब्लिक जो सेंटिमेंट्स हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया गया। रियासती नुमाइंदों और आइनी ओहदेदारों को मलाइन किया गया अडयाला जेल के बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। लेकिन एक और मौक़िफ़ भी लेती है अडयाला जेल के इंतज़ामिया। दिल वाले आर्ज़े पे भी आऊँगा कि कब ख़ान साहब को दिल का आर्ज़ा लाहक हुआ या वो मामला क्या था, उसकी डिटेल भी अभी 1 मिनट में आपके सामने आ रही है। लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो इमरान ख़ान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा हैं, उनके साथ रेगुलरली उनकी मुलाकात करवाई जाती है। सलमान सफदर साहब की ख़ान साहब के साथ 2 मरतबा मुलाकातें हुई हैं और 3 मरतबा जो है
वो 39 मरतबा इमरान खान साहब का मुख्तलिफ जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुए और दिन में 3 मरतबा इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप होता है। इमरान खान साहब के आँखों के आर्जे का भी इसमें ज़िक्र है, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान साहब की जो विजन है, आँखों की जो रोशनी है, उसमें गैर मामूली बेहतरी आई है। खान साहब का विजन वापस आया है और ऑलमोस्ट जो है इस रिपोर्ट में कहा गया कि इमरान खान साहब जो हैं आँखों से मुतल्लिक जो उनका आर्जा था वो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुके हैं और खान साहब को बेहतरीन सहूलियात मेडिकल फैसिलिटीज़ फराहम की जा रही हैं और किसी किस्म की कसर जो है इस सिलसिले में रवा नहीं रखी जाएगी। लेकिन आज ताज़ा जो इमरान खान साहब के आखिरी 3 चेकअप हुए हैं, मैं उनकी रिपोर्ट्स भी आपके सामने रख देता हूँ, जिसमें ये कहा गया है। पहले नाजरीन, खान साहब का उस दिन दिल का मुआयना एक मेडिकल बोर्ड ने किया। उस दिन मरीज़ का मुआयना यानी इमरान खान साहब का मुआयना एक मेडिकल बोर्ड ने किया। इसको नाज़रीन मैं स्किप करना चाहूँगा। 8/7 को इमरान खान साहब का जो है वो मेडिकल टेस्ट होता है जुलाई को, जिसमें इमरान खान साहब के जो दांतों का मुआयना करते हैं पिम्स के प्रोफेसर हैं डॉक्टर उमर फारूक शोबा दंदान के पिम्स इस्लामाबाद के, जिसमें मुआयने की तफसील ये है कि मरीज़ ने शिकायत की कि चंद माह कबल लगाया गया दांतों का जो फिलिंग था, जो कोटिंग थी, वो उतर गया है। तो उस पर डॉक्टर्स की तरफ से जो सजेस्ट किया गया, जो प्लान था कि रात को पहनने वाला जो गार्ड है वो मुहैया किया जाए, कोई दांतों पे लगाने वाला होता है। मुंह की सफाई के बारे में हदायत की गई, नमकीन पानी से गरारे करने का मशवरा दिया गया और ज़रूरत पड़ने पे दोबारा फिलिंग की जा सकती हैं। इसी तरीके से नाज़रीन, जो इमरान खान साहब के आँखों से मुतल्लिक मुआयना हुआ 10/7/2026 को, उसकी तफसील ये है कि आँखों के मुआयने के बाद ये पाया गया कि आँखों का अंदरूनी दबाव दोनों आँखों में नॉर्मल है। आँखों के बाकी हिस्से, रेटिना और दीगर एज़ा पर भी बिल्कुल किसी किस्म का दबाव नहीं और वह बिल्कुल ठीक हैं। ये डॉक्टर की रिपोर्ट है। और फिर 1/8/2026 को जब इमरान खान साहब का मुआयना करते हैं, वो दिल के अमराज़ क़ल्ब के जो डॉक्टर हैं, मारूफ प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अली बंदेशा, वो जाके अडयाला जेल में खान साहब का मुआयना करते हैं और उसमें कहा गया है कि मरीज़ का जो है वो मुआयना किया गया। मरीज़ ने बेकाबू ब्लड प्रेशर, धड़कन तेज़ होने, सर दर्द और बेचैनी की शिकायत की। मरीज़ ने यह भी बताया कि अहले खाना, बीवी और दीगर लोगों से ना मिल सकने और अखबारात, टीवी की अदम दस्तियाबी की वजह से जहनी दबाव का शिकार हैं। अब तशख़ीस क्या की गई? नब्ज़ जो है वो 50 है, ब्लड प्रेशर जो है वो 100/140 है। अब उसमें सजेशन क्या है डॉक्टर्स की तरफ से? जहनी दबाव कम करने के लिए इक़दाम तजवीज़ किया गया, जिनमें अहले खाना से मुलाकातों में इजाफ़ा और पढ़ने का मवाद मुहैया किया जाए। अब अहले खाना में खान साहब की फ़ैमिली भी आ जाती है, उनकी बीवी भी आ जाती है, अहलिया के साथ मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन जो फैमिली है, जैसे कि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि अहले खाना में फैमिली भी आ जाती है, बाकी लोग भी आ जाते हैं, तो उनके साथ भी मुलाकातों कराने का एक एलिमेंट जो है डॉक्टर की इस रिपोर्ट से निकलता है। ब्लड प्रेशर की दवा में इजाफ़ा किया गया है। दिल के मज़ीद टेस्ट जो है सिटी कोरोनरी वो एंजियोग्राफी करने का कहा गया है। और चौथी जो रिपोर्ट है वो 10/8/2026 की है, जिसमें एक मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें मरीज़, अमराज़ क़ल्ब और मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं वो भी उसमें शामिल थे। इसमें कहा गया है कि दिल की धड़कन और दीगर टेस्ट, ECG और इको तसल्ली बख्श पाए गए। मशवरा और इलाज ये किया गया कि मरीज़ को रोज़ाना 1 घंटे चहलकदमी करने, मौजूदा हालात में पुरसुकून रहने का मशवरा दिया गया। मरीज़ को अखबार, किताबें और टीवी की सहूलत दी जाए। फ़ौरी ख़ानदान के अफराद और अहलिया के साथ मुलाकातों का दौरानिया बढ़ाया जाए। यहाँ पर भी ख़ानदान के साथ मुलाकातों का जिक्र किया गया है। डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि फ़ौरी तौर पर मुलाकातें कराई जाएँ ताकि इनकी बेचैनी और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने की या BP बढ़ने की वजह खान साहब ने जो बताई, उसमें यह भी कहा कि उसमें जो फैमिली के साथ मुलाकात नहीं होती, जिसमें ख़ानदान के अफराद के साथ मुलाकात नहीं होती। और फिर रिपोर्ट में भी कहा गया इस वक्त मज़ीद किसी दिल के टेस्ट या एंजियो की ज़रूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर की अद्वियात में कुछ तब्दीलियाँ जो है वो तजवीज़ की गई हैं। ये रिपोर्ट नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई है, जिसका जायज़ा जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच लेगा, जिसकी सरबराही जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब कर रहे हैं। जस्टिस इश्ताक इब्राहिम साहब उस बेंच में शामिल हैं। और एक्सपेक्टेड है, जो हम बात कर रहे हैं, कि इस रिपोर्ट के आने से पहले ही, रिपोर्ट तो एक अथेंटिक चीज़ हो जाती है, एक और तहरीर डॉक्यूमेंट्स एक और पे आ जाते हैं, तो इम्कान है कि ज़ाती मुआलजीन को रसाई शायद इमरान खान साहब तक मिल जाए या खान साहब की फ़ैमिली के साथ मुलाकातों का रास्ता खुल जाए। लेकिन उसमें भी अदालत ने यही हुक्म देना है, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं, राजा साहब के बयानात हैं,
कुछ अखबारी बयानात हैं वो तराशे भी इस रिपोर्ट के साथ अडयाला जेल के इंतजामिया ने जो है वो अटैच किए हैं। तो मुलाकात का हुक्म भी अदालत अगर देती है सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें यही कहा जाएगा कि जेल मैनुअल के मुताबिक उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। देखते हैं इस अदालती कार्रवाई पे क्या होता है। अब 18 के बाद एक और मुकदमा भी है, ईमान ज़ैनब मज़ारी और हादी अली चट्टा का जो केस है वो भी अदालत में जो है वो समाअत के लिए लग गया है। अच्छा, यहाँ पे मुझसे एक शायद गलती हो रही है, ये जो बेंच है ना इमरान खान साहब वाला, ये जैसे शाहिद वहीद साहब का है। शाहिद वहीद साहब हैं, इसमें जस्टिस जो है वो अपने अफ़गान साहब हैं और इश्तियाक इब्राहीम साहब हैं। तो ये 3 रुकनी बेंच है, मैं 2 रुकनी कह रहा था। ईमान ज़ैनब मज़ारी का जो बेंच है वो 2 रुकनी बेंच है। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि जो एक और अच्छी ख़बर जो कि हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लिए, जो सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान का जो मक्का मुआहिदा हुआ है, इसे अमेरिका की तरफ से सराहा गया है। अमेरिकन सदर की तरफ से बाकायदा तौर पे बयान जारी करके कहा गया कि ये मुआहिदा जो है इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, अमेरिका अप्रिशिएट करता है। मशरिक़ वुस्ता के जो ममालिक हैं अब बेहतरीन अंदाज में अपने दिफा के काबिल हो रहे हैं। तो इस मक्का मुआहिदे पे सदर ट्रंप की तरफ से तीनों ममालिक को, बिलखुसूस पाकिस्तान को जो है मुबारकबाद दी गई। और इस इकदाम को जो तीनों ममालिक ने बैठ के एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है, इसे जुर्रतमंदाना इकदाम जो है वो सदर ट्रंप की तरफ से करार दिया गया है। और इस अप्रिसिएशन के बाद जो हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी तरफ से सदर ट्रंप का जो है वो शुक्रिया अदा किया गया। और अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में और दुनिया में अपना तामीरी किरदार जो है वो अदा करता रहेगा। अब नाज़रीन आप अंदाज़ा करें कि मौजूदा जो निज़ाम है इसके बारे में जो बातें भी सोशल मीडिया पे की जाती हैं, मिनॉरिटी में वो लोग हैं, अक्सरियत को पता है कि पाकिस्तान ने क्या कामयाबियाँ मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट या निज़ाम के दौर में हासिल की हैं। भारत के ख़िलाफ़ एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई और फिर उस कामयाबी के बाद जो ईरान अमेरिका जंग में जो पाकिस्तान ने रोल अदा किया वो भी आपके सामने है। जंग बंदी होती है, मफाहमती याददाश्त पे दस्तखत होते हैं, अभी भी पाकिस्तान उसमें भरपूर अपना सालसी का जो किरदार है वो अदा कर रहा है। आलमी सतह पे पाकिस्तान की पिज़ी हुई है। फिर पाकिस्तान का सऊदीया के साथ बाहमी दफ़ाई मुआहिदा हुआ, उस बाहमी दफ़ाई मुआहिदे के बाद कुवैत के साथ मुआहिदा हुआ, अस्करी मुआहिदा हुआ, और अब तुर्की के साथ, अपने सऊदी अरेबिया के साथ फिर ट्राई लेटरल जो है वो दिफाई मुआहिदा होता है। और आगे आने वाले दिनों में जैसे कि एक्सपेक्टेड है कि मिस्र भी इस मुआहिदे में शामिल हो सकता है, बल्कि तुर्की के जो सदर तैयब उर्दवान है उनकी ख्वाहिश है कि इसमें मज़ीद ममालिक भी शामिल हो जाएँ। तो ये दुनिया जो पाकिस्तान की सफारती और अस्करी कामयाबियों को सराह रही है, इन हालात में जब पाकिस्तान को पूरी दुनिया की तरफ से अपने डिप्लोमेटिक्स एफर्ट्स की वजह से, ईरान अमेरिका जंग में किरदार की वजह से, भारत के ख़िलाफ़ कामयाबी की वजह से, मार्का हक में फ़तह की वजह से जो सराहा जा रहा है, तो पाकिस्तान का दुनिया में एक रोल बन गया है। दुनिया की नज़रें जो है वो अब पाकिस्तान पे टिकी हुई हैं। तो इन हालात में किसी तरीके से भी पाकिस्तान जो है वो अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मल नहीं हो सकता है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।